नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, प्रिय छात्रों। आज मैं बात करूंगा कोलन क्लासिफिकेशन के साथ साथ AACR का। AACR जिसका फुल फॉर्म एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स है, ये लाइब्रेरी साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक अगर किसी भी स्टूडेंट को अच्छे से नहीं आता है तो वो अपने कार्य को लाइब्रेरी के अंदर अच्छे से नहीं कर सकता है। तो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग का आना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। देखिए, अगर बात की जाए लाइब्रेरी साइंस की बात, तो लाइब्रेरी साइंस में जो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइब्रेरी के पर्पज़ से, हम सब के पर्पज़ से और एक स्टूडेंट के पर्पज़ से, उसमें टेक्निकल पोर्शन ऑफ द लाइब्रेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। और जो थ्योरी का पोर्शन है वो हम पढ़ कर समझ जाते हैं, बट टेक्निकल पोर्शन को हम समझ नहीं पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जब लाइब्रेरी में हम वर्क करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और हमें फिर इंतज़ार करना पड़ता है, कोई कोर्स करना पड़े, कोई रिसर्च कोर्स करना पड़े, कोई टेक्निकल कोर्स करना पड़े। तो पता चलता है कि जब तक हम उसका वेट करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तब तक हमारी लाइब्रेरी का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं चल पाता है। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए और हम पहले से ही अपने प्रोफेशन को अगर अच्छे से समझ लें, तो जो हम रिफ्रेशर्स कोर्स करते हैं या टेक्निकल कोर्सेज करते हैं उनमें वो हमारे लिए एक सपोर्टिव का काम करते हैं और उससे हम अपनी लाइब्रेरी को और बेटर कर सकते हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि कैसे ये हमको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर टेक्निकल प्रोसीजर्स हमें नहीं पता है तो हम उसको अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो आज ये मेरी क्लास उसी पे आधारित है और कोशिश करिए कि सब उसी पे लिया जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स किसे कहते हैं, इसका ओरिजिन कब हुआ और कैसे ये काम करता है, कितने संस्करण आ चुके हैं और कितने इसमें एंट्रीज़ बनती है और एंट्रीज़ को कैसे बनाते हैं, और एंट्रीज़ के अंदर जो हमारा मेन कार्ड है उसके अंदर जो सेक्शंस होते हैं उनको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं और उनको कैसे हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं। क्योंकि देखिए, जब हम लाइब्रेरी में वर्क करते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि जो आजकल हमारे लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं उन सब लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन की बहुत बड़ी विशेषता है। क्योंकि अगर हम अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई करके और कैटलॉग बना करके नहीं रखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से यूज़र तक एक्सेस नहीं करा सकते। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से चैलेंज भी है, और अपने यूज़र को कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा दिए गए जो 4th लॉ है, सेव द टाइम ऑफ द यूज़र, को इम्प्लीमेंट करते हुए, ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें लाइब्रेरी में जो अपना वर्क करना है बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से करना, और सेव द टाइम ऑफ द यूज़र को प्रेफरेंस में रखते हुए अगर ये काम कर ले जाते हैं तो हम अपनी लाइब्रेरी को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, डॉक्यूमेंट्स अगर लाइब्रेरी के अंदर है और यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है या हम उसको एक्सेस नहीं करा पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइब्रेरी बहुत पीछे चली जाएगी, यूज़र का आना बंद हो जाएगा। और जब यूज़र का आना बंद हो जाएगा, लाइब्रेरी पीछे चली गई, यानी उसका यूज़ नहीं हो रहा, तो हमारे लिए उसमें महंगे से महंगे डॉक्यूमेंट जो रखे हुए हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होंगे और हमारे यूज़र के भी काम के नहीं होंगे। तो हमें इस बात पे बहुत फोकस करना है कि हम जब अपने कोर्स को पढ़ें, स्टडी करें, तो जो टेक्निकल पोर्शन है, थ्योरी तो आप पढ़ लेंगे, घर पे पढ़ लेंगे, यूट्यूब चैनल से पढ़ लेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप उसको स्टडी कर लेते हैं और समझ भी जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप BLIS और MLIS के स्टूडेंट हैं और अगर आपने BLIS में मेहनत अच्छे से कर ली या डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, अगर इसमें थोड़ा सा टेक्निकल जो पेपर है आपका, जिसे हम प्रैक्टिस कहते हैं, नॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्रीवल प्रोसेसिंग, तो इसमें अगर आपने इनके
टॉपिक को या इस सब्जेक्ट को अच्छे से डीडीसी, कॉलम क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग में एएसीआर और सीसीसी को अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिया, थोड़ा सा टाइम दे करके, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है, आपको बता दें कि आपने जो बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया है उसके अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस बहुत छोटा है और इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और इस समय बहुत सारे वैकेंसीज़ लाइब्रेरी साइंस से संबंधित आ रहे हैं, अदर स्टेट में आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए और आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि देखिए लाइब्रेरी का जो वैल्यू है, वो जो स्टडी करता है, जो स्टूडेंट है, जो रिसर्च स्कॉलर है, जो कहते हैं कि जिसको एक जुनून है पढ़ाई का, उसके लिए लाइब्रेरी का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लाइब्रेरी की हिस्ट्री और उसके डेवलपमेंट की बात जब मैं एक नेक्स्ट क्लास में करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि इसका इतिहास कितना पुराना है और आज के समय में ये कैसे काम कर रहा है और आने वाले समय में ये कैसे काम करेगा। तो इस पर मैं चर्चा करूँगा। और इससे संबंधित अगर आप देखें तो यूट्यूब पर हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, वो उन्होंने जो अच्छी जगह पे अच्छे संस्थाओं में काम कर रहे हैं और जो हमारे लाइब्रेरियंस हैं, जो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं हमारी लाइब्रेरी साइंस के लिए, किसी भी स्टेट के हों, किसी भी संस्था के हों, वो उन्होंने बहुत डेडिकेटेड तरीके से अपनी लाइब्रेरी को मेंटेन किया। पहले ये होता था कि सोर्सेज कम थे, संसाधन कम थे, तो उससे क्या होता था, हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी कमियां रह जाती थी जिनको हम सुधार नहीं पाते थे। लेकिन आज के समय में, वर्तमान में बहुत सारे सोर्सेज आ गए, बहुत सारे माध्यम आ गए, बहुत सारे टेक्निक्स आ गई हैं जिससे हम अपनी लाइब्रेरी को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमारे जो लाइब्रेरियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लाइब्रेरी के बारे में डिक्टेट किया है, बताया है और अब बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस उनकी यूट्यूब चैनल्स चलते हैं। आप देखें तो उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हैं। जैसे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, लाइब्रेरियंस हैं, लाइब्रेरी से रिलेटेड हैं, हमारे बीएचयू के अच्छे प्रोफेसर्स हैं, हमारे बीबीयू लखनऊ के प्रोफेसर्स हैं और सारे लोग हैं और सारी यूनिवर्सिटीज़ के, एएमयू के हैं। तो हम उसका नाम तो सबका नहीं ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं जो आप तक नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई बुक्स हम पढ़ते हैं, उनको हमने देखा नहीं है। लेकिन अगर आपको उनके द्वारा लिखी हुई बुक्स पढ़ने को मिले और देखिए उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बुक्स में अपनी इन्फॉर्मेशन को, उस प्रैक्टिसेस को, जैसे हमारे हम सब बहुत ज़्यादा देखें तो कैटलॉगिंग में डॉक्टर जे.एन. गौतम यानी प्रोफेसर जे.एन. गौतम जी का और निरंजन सिंह जी का एक बुक है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, जो सीसीसी और डीडी कॉलम क्लासिफिकेशन दोनों पैटर्न पर लिखा गया है। ये बुक इतनी पॉपुलर बुक है कि इसके बारे में मैं आपसे क्या बताऊं। ये बुक इतनी पॉपुलर है, इसको लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और इसमें इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि ये बुक बहुत ही मदद करती है लोगों को कैटलॉगिंग में। इसी तरह रंगनाथन जी द्वारा, कृष्ण कुमार के द्वारा और सारे बहुत अच्छे अच्छे आथर हैं जिन्होंने इस बुक, इन तरह की बुकों को लिखा है। अगर आप उसको स्टडी करें तो देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो क्लास है, ये मेरी बात है, अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें तो आप एक अच्छे लाइब्रेरी साइंस स्टूडेंट के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं और एक अच्छी नई लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में ये मेरा इतना ही है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइब्रेरी साइंस के ग्रोथ, डेवलपमेंट और उसके संबंधित चर्चा करूँगा। क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए तो ये लाइब्रेरी प्रोफेशन हमारे लिए एक कहते हैं सोशल वर्क है, क्योंकि लाइब्रेरी में हम खुद के लिए कुछ नहीं करते, हम किसके लिए करते हैं, हम अपने आने वाले यूज़र्स के लिए करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपना एक योगदान सोसाइटी में दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी कार्य को सामाजिक स्तर पर करते हैं, समाज के लिए करते हैं, तो मेरा दायित्व बनता है, यानी हम सबका दायित्व भी बनता है कि उसको अच्छे तरीके से
उसका निर्वहन करें और लोगों को जागरूक करें और बताएं कि लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी प्रोफेशन क्या है, इसमें आपका क्या स्कोप है, आप इसमें कैसे जॉब पा सकते हैं और लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। तो मैं इस साथ के साथ ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वीडियो में आप मेरे विचारों को सुनेंगे और देखेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दूँ। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जनहित के लिए, ना कि मेरे लिए, जनहित के लिए और अपने आने वाले जो जूनियर्स हैं उनके हित के लिए इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि हम जो प्रोफेशन करने जा रहे हैं वो क्या है, कितना महत्वपूर्ण है और कैसे उसको हम आगे ले जा सकते हैं। तो लोगों को अपने विषय के संबंध में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य हमें दिखाई दे तो हम उसको प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे और जल्दी से जल्दी वो अचीव हो जाता है। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य हमें दिखाई नहीं देता है तो वो चीज़ चाहे हमारे बगल में ही हो, हम उसको ढूंढने में बहुत परेशान हो जाते हैं, उसको प्राप्त करने में बहुत समय लगाते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि हम अगर अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें आगे आना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा और कोशिश आशा यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।